कि बाढ़ के साथ बह जाए झाड़ झंखाड़ और नदी की गाद मिट्टी से यह पूरी वाव इस तरह भर गई कि इसका दिखना ही बंद हो गया। यह वाव आंखों से ओझल हो गई। इतनी बड़ी जल प्रलय के बाद आसपास की बस्तियां और गांव भी उजड़ गए होंगे, बह गए होंगे और बाकी यह जगह छोड़कर दूर सुरक्षित स्थानों पर चले गए होंगे। जो लोग दोबारा इस स्थान पर आकर बसे वो इस वाव के अस्तित्व को भुला चुके थे। किंतु कहते हैं ना, हर दुर्भाग्य में भी कुछ ना कुछ सौभाग्य छिपा होता है। हुआ यूं कि वाव के ओझल हो जाने के बाद से उत्तर पश्चिम से आने वाले सारे हमलावरों को भी यह पावन जगह कभी दिखाई ही नहीं दी। वरना हिंदू देवी देवताओं से सुशोभित वास्तुकला का यह अनूठा उदाहरण उनके आक्रमण और विध्वंसक हथौड़ों से कभी बच ही नहीं सकता था। सौभाग्य से सदियों तक यह रानी की वाव किसी गड़े हुए खजाने की तरह भूमि में सुरक्षित दबी पड़ी रही। कभी कभार कोई लेखक या इतिहासकार जनश्रुतियों के आधार पर यहां ऐसा निर्माण होने का जिक्र भर कर देता था। राजपूताना के इतिहास को खंगालने वाले अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टोड ने 19वीं सदी के आरंभ में अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में लिखा, इस स्थान पर कभी एक वाव हुआ करती थी। पूरी 7 सदियों बाद सन 1890 में एक अद्भुत घटना हुई। તું મારો પેલો ક્યારે દઈશ? અરે આપી દઈશ હવે 2 દિવસમાં. અરે 2 દિવસ? અરે બોલશે મમ્મી. અરે ચાલશે હવે. भाग, घोड़ा में पकड़ लिया तो ले जाएंगे। चल। बच्चों बच्चों, अब डरो मत, हम तुमको पकड़ने के लिए नहीं आए, हम तुमसे बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ जो भारतीय है उनसे पूछो। हाँ छोकरो, आ गुराओ बहुत सारा लोगों से। ये लोग तुम्हारे गांव में वाव ढूंढने आए हैं। राइट। बकरी ढूंढोगे कैसे जब बकरी है ही नहीं? मतलब? जब वाव होगी तब तो मिलेगी। हमारे गांव और आसपास कोई वाव नहीं है। हम नदी में से पानी लाते हैं। ठीक ठीक कह रहे हो तुम। वाव तो कब का खो चुका है। मगर बच्चों, आसपास में कोई पुराना मंदिर, कोई पुराना मूर्ति कुछ देखा? पुराना मंदिर तो नहीं, पर एक पुराना खंबा है। क्या तुम हमें वहां ले जाओगे? देखो, हम तुमको बहुत सारे स्वीट्स देगा, मिठाइयाँ देगा। चलो। हाँ चलिए चलिए। चल। Henry, did you see this? Yes, James. That seems to be a groove to support the road. There must have been a pond over here. Yes, James Todd was not wrong. That's right. There used to be a water hole here, and this soft rock clearly indicates us there could be a step well or pond here. That's correct. Gentlemen, आज रात हम लोग टेंट यहीं पर लगाएंगे और कल से इधर खुदाई शुरू होगी, ओके? Yes, sir. इतिहासकार और पुरातत्वविद हेनरी कजिन्स और जेम्स बर्जेस को केवल कुएं के सबसे ऊपर का पानी खींचने का गरारी स्तंभ और कुछ खंभों के हिस्से दिखाई दिए। इन्हें देखकर उन्होंने अनुमान लगाया
कि यहाँ अवश्य एक बड़ा सा गड्ढा है, किंतु उसमें क्या है पता लगाने के लिए बहुत गहरे जाना आवश्यक था और उनके पास इसका समय और साधन नहीं थे। अभी रानी की वाव को पहचाने जाने में 50 साल और लगने थे। अगली सदी में बड़ौदा महाराज की प्रेरणा से बड़ौदा रियासत के पुरातत्व विभाग के कुछ पुरातत्वविद सन 1940 में यहां आए और स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने धीरे धीरे कजिन्स और बर्जेस द्वारा बताए गए गड्ढे को खोदना शुरू किया। जैसे जैसे वो गहरे खोदते गए, एक के बाद एक नई मंजिल और एक से एक मूर्तियां उन्हें मिलती चली गई। इस अमूल्य धरोहर को पहचानते ही उन्होंने सही समय आने और सही औजारों के मिलने तक इसे फिर से ढक दिया और सुरक्षित निगरानी में रख दिया। इसके 40 वर्षों बाद इस वाव के भाग्य फिर जागे जब सन 1981 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस जगह पर विधिवत उत्खनन का काम शुरू किया। जैसे जैसे पुरातत्वविद अपने हाथों, ब्रशों और फावड़ों की तेज धार से मिट्टी हटाते गए, एक नया संसार जमीन से बाहर आने लगा। नदी की रेत में सदियों से दबी ये अद्भुत संरचना धरती से ऐसे निकली मानो जैसे आज ही बनी हो। फिर तो जहां आवश्यक था इसका संरक्षण भी एएसआई ने किया। संसार ने आज तक कहीं भी ऐसा तेजोमयी निर्माण नहीं देखा था जो सदियों के बाद भी अपने निर्माण के समय की ताजगी और चमक के साथ उजागर हुआ हो। उत्खनन में रानी उदयमती की एक प्रतिमा भी प्राप्त हुई जिसे सुंदरता के, शुभता के, वास्तुशिल्प और कला के सभी प्रेमी आज भी शीश नवाते हैं। रानी की वाव अपने ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के कारण 1936 से संरक्षित स्मारक है। सन 2014 में इसे विश्व विरासत की विशिष्ट सूची में शामिल कर दिया गया है। यही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नए नोटों में भी इस अद्भुत संरचना को स्थान दिया है। संसार की कदाचित सबसे सुंदर इस अनोखी वाव को देखकर यूनेस्को ने कहा वाव, और आज यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल यह वाव भारत ही नहीं सारे संसार की साझी विरासत है। गुजरात अपने आप में ऐसी अनेकों विरासत को संभाले हुए है। रानी की वाव आज पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। आप और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ आने और इस बावड़ी के दर्शन कर अपनी प्यास बुझाने का मौका मिला। आइए हम प्रण करें कि हम अधिक से अधिक लोगों को रानी उदयमती और उनकी इस वाव से परिचित कराएं और उन्हें भी यह चमत्कार देखने के लिए प्रेरित करें।